अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज हम कहेंगे काफ़ी हद तक विंडो ड्रैग करते हुए दिखाई दी। ओवरऑल मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए। हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ बाइंग देखी जा रही थी, लेकिन आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन भी कुछ सेलिंग देखी गई थी और आज ज़्यादा फर्दर सेलिंग जो है वो प्रिवेल होती भी दिखाई दी। इस मीन्स के मार्केट के अंदर एक फियर फैक्टर दिखाई दे रहा है कोविड-19 का, जो कि इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा सिवियरली कर रहा है। पंजाब प्रोविंस में भी हमने देखा और सिंध के अंदर भी कुछ हम कहेंगे ज़्यादा केसेस विटनेस किए जा रहे हैं। समहाउ पंजाब जैसी सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं हम कि एक वर्स्ट सूरत हाल नज़र आती है। स्कूल्स वगैरह भी जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है कि वो भी क्लोज़ किए जाएँ। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा और हमें SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। कोविड से बचने के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है, हमें एहतियात करनी चाहिए, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। न्यू केसेस वो किस वजह से आ रहे हैं? गैदरिंग्स की वजह से आ रहे हैं। हमारे करीबी दोस्त हैं, हम उनसे एहतियात नहीं करते, तो इस वजह से ये होता है कि फैमिली के अंदर हम नहीं एहतियात कर रहे। ये तमाम चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, केसेस की क्वांटिटी बढ़ती हुई जा रही है और हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इसलिए भी होगी क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे डायरेक्टली पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। 750 अबव मार्केट में डिक्लाइन देखा गया है। इट मीन्स के अभी एक कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,300.95 के लेवल पर। हायर साइड में मार्केट गई 44,431.24। ये स्टार्टिंग टाइम था जब मार्केट ने कुछ परफॉर्म किया और एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद से कंटिन्यूस लोअर पोजीशन थी। लोअर वाज 43,471.19 एंड फाइनली क्लोजर यानी कि 44,000 के लेवल को मार्केट ने लूज किया 43,548.21 पे, यानी कि 752.74 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 302.80 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 36.05 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू में यहाँ पे काफ़ी कमी देखी जा रही है 13.42 बिलियन रुपीज़। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। TRG पाक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 8.74 के डिक्लाइन के साथ 127.48 पे क्लोजर। 24.56 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। दो स्टील 0.72 का इजाफा देखा गया 5.88 पे क्लोजर रहा। 24.40 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली सिल्क बैंक 0.11 का इजाफा देखा गया 1.26 पे क्लोजर रहा। 20.01 का कारोबार रहा। ये तीनों काफ़ी स्क्रिप्ट्स अलग अलग सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स कि आज की मार्केट में कुछ अक्रॉस द बोर्ड कुछ हम कहेंगे एक्टिविटी देखी गई है, जिसका इम्पैक्ट हमने वॉल्यूम लीडर्स पे भी देखा है और कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स सामने आ रहे हैं। इट मीन्स कि वहाँ भी कुछ बाइंग एंड सेलिंग देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली डिस्कशन करने वाले हैं टेली कम्युनिकेशन सेक्टर पे। इस सेक्टर का कितना वेटेज है इकोनॉमी पे और हमारी मार्केट में क्या सिचुएशन है। रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। आज से चंद दहाइयों कबल जब दो सेलुलर फोन कंपनीज ने पाकिस्तान में काम शुरू किया तो मोबाइल फोन सिर्फ एक महंगा शौक समझा जाता था। इसी वजह से इब्तदाई चंद सालों में पाकिस्तान में मोबाइल फोन रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम रही। लेकिन आज मोबाइल फोन पाकिस्तान के हर शोबा जिंदगी के पेशावर अफराद, सहाफियों, घरेलू इस्तेमाल हद तक के छोटे बच्चों तक की दस्तरस में आ चुका है। टेली कम्युनिकेशन सेक्टर मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरी में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में इस सेक्टर में गुज़श्ता अरसे में होने वाली तरक्की से कई इदारों की डिजिटलाइजेशन में तेजी आई है। पाकिस्तान के नौजवानों में टेली कम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर बेपनाह सलाहियत मौजूद है और कई नामवर कंपनीज के अलावा अब हर खास आम सतह पर मोबाइल टेक्नोलॉजी लोगों में अपनी जगह बना चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने इस सेक्टर में काबिल नौजवानों की हर मुमकिन तरीके से ऐसी सहूलत कारी की है जिससे इस शोबे से वाबस्ता लाखों नौजवानों को अपनी सलाहियतें बरूए कार लाने, नौकरियों के मौके भी मैसर आ रहे हैं। मोबाइल अब हर वक्त इस्तेमाल की जरूरी चीज ही नहीं बल्कि मुआशरती क़ैदोबंद से आज़ादी की अलामत बन चुका है। गुज़श्ता 10 साल में IT और टेली कम्युनिकेशन सेक्टर ने बड़ी तेजी से तरक्की की। पाकिस्तान को डिजिटल सदी की तरफ ले जाने में मोबाइल कंपनीज का बड़ा अहम रोल रहा। मुल्क में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान एक बढ़ती हुई डिजिटल मईशत है जिसने पिछली दहाई में
डिजिटल तर्ज जिंदगी को बड़े पैमाने पर अपनाया है। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन और अब बिलखुसूस 5G टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली, मुआशरती तरक्की और लोगों के जरिए माश में बेहतरी लाने के लिए मजीद गहरी और तवील मुद्दती तब्दीलियां लाएगी। तवक्को की जा रही है कि 5G सेहत की देखभाल, ज़राअत और तालीम पर असर डालेगी और अगर इस शोबे से कौमी खजाने को पहुंचने वाले फवाइद की बात की जाए तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिर्फ बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के सामान में मोबाइल फोन्स पर टैक्स की मद में अरबों रुपए इकट्ठा किए हैं। पाकिस्तानी माशरे में घर घर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की मौजूदगी भी इस बात की शाहिद है कि मुल्क में दुनिया का बेहतरीन नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि इंतहाई जदीद और मयारी IT सहूलियात कम तरीन कीमतों में हर शहरी को उसकी दहलीज पर फराहम करता है। जबकि वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम है कि IT मुल्क का मुस्तकबिल है, लिहाजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहेगा। सिंस कोविड जब से स्टार्ट हुआ है, हम ये भी देख रहे हैं कि IT का वेटेज भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की मार्केट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो IT सेक्टर इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता था, लेकिन लास्ट ईयर से अब तक इसकी ग्रोथ में काफ़ी हद तक तेज़ी देखी गई है। 1900 अबव मिलियन जो है वो मार्केट में इसकी एक्सपोर्ट हुई है IT की, और ये पूरे ईयर का एक समअप है। इट मीन्स कि यहाँ पर अब वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। खुशामदीद करते हैं आपको सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद शाहिद साहब, आप IT एक्सपर्ट भी हैं, TPS के CEO भी हैं, वेलकम टू द शो। शहजाद, आपसे स्टार्ट करूंगी शो का बाकायदा। ये बताइए कि हम देख रहे हैं IT का वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का भी अपना वेटेज है पाकिस्तान में, और नो डाउट पाकिस्तान के हर घर में हर सिंगल पर्सन के पास मोबाइल मौजूद है। अब बात करें अगर आप CEOs की, तो वहाँ भी मोबाइल मौजूद है, और बिल्कुल वर्कर्स और नॉर्मल घरों में काम करने वालों के पास भी मोबाइल मौजूद है, इतना ज़्यादा आम है। तो IT का वेटेज और टेलीकम्युनिकेशन का वेटेज हमारी इकॉनमी में कैसे देख रहे हैं आप? देखें, आजकल जो कम्युनिकेशन जो है वो क्विक हो गई है और बहुत डायरेक्ट हो गई है। और अगर हम अभी जो फ़िलहाल जो रीसेंट पास में जो एक अपडेट आई थी कि पाकिस्तान के जो ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं उनकी तादाद भी 100 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। तो एक्सेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा स्मार्टफोन के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, उतनी ज़्यादा जो है एफिशिएंसी आएगी हमारे पूरी इकानमी के अंदर और हाउस होल्ड्स के अंदर। और उसका मतलब ये है कि उसके साथ साथ आपको बेशुमार ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी सॉफ्टवेयर नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो उन इंटरेक्शंस को इम्प्रूव कर रहे होंगे। और हमें बेशुमार ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें लोग एग्रीगेट करते हैं, जो बेशुमार घरों में सर्विस दी जाती हैं उनको, ट्यूटर्स को बाहर ट्यूशन देने हैं या डोमेस्टिक के अंदर। तो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ डोमेस्टिक डिजिटाइजेशन की या पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन की, और बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। और जो गवर्नमेंट का ख्वाब है, जो PM साहब का भी ख्वाब है डिजिटल पाकिस्तान का, और उसकी तकमील मुमकिन ही नहीं है कि जब तक कि आप एक्सेस प्रोवाइड ना कर सकें अक्रॉस पाकिस्तान। 5G की आपने बात की, 5G बिल्कुल उसके साथ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जितनी स्पीड ऑफ इंटरनेट होगा आपके पास, जितनी बेहतर कनेक्टिविटी आपके पास होगी, उतने ज़्यादा आपके पास ऐसे रियल प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम जिनको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक डॉक्टर बैठा हुआ कराची में, हो सकता है कि वो एक बहुत छोटे से शहर में या गाँव में अपनी सर्विसेज दे सके अगर कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आपस में लिंकिंग मौजूद है, स्पेशली डोमेस्टिक सेक्टर के हिसाब से। राइट। और अब बात कर लेते हैं कुछ टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये भी देख रहे हैं कुछ टैक्सेस के विड्रॉल किए हैं, एग्जेम्पशंस, वो क्या इम्पैक्ट दे रहा है आपकी IT सेक्टर के ऊपर, पूरे वेटेज के ऊपर? अच्छा, टैक्सेस की विड्रॉल का सिलसिला थोड़ा सा ये है कि जो मैसेज हमें आया है सेक्टर को, वो ये आया कि हमने टैक्सेस की अभी IT पे एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज पे टैक्स हॉलीडे है टिल 2025। अच्छा, उसके अंदर भी जो रिजीम चेंज होने जा रहा है वो हमें बताया जा रहा है कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं टैक्स क्रेडिट स्कीम से। राइट। अच्छा, बज़ाहिर ये बड़ी स्ट्रेट सी बात नज़र आती है कि आपने कहा कि भाई आपको हम पहले टैक्स हॉलीडे देते थे, इसका मतलब है कि आपको ना रिटर्न फाइल करनी है, ना आपको उसके बाद किसी क्लेम पे जाना है क्रेडिट में, अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ तक तो बात बिल्कुल आसान सी नज़र आती है, लेकिन हमें पता है कि हमारे यहाँ जब भी हम किसी टैक्स के मैटर में इन्वॉल्व होते हैं एज एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाती है। ओके। तो और क्योंकि IT की मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो मिड साइज़ या स्मॉल कंपनीज हैं, 10 लोगों की, 20 लोगों की, बेशुमार कंपनीज हमें नज़र आती हैं। फ्रीलांसर्स ने सारा सेटअप किया हुआ है, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी
टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने डिस्कशंस नहीं की, क्रेडिट नहीं लिए। लेकिन दे आर अर्निंग, अब तो करना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंटेशन इज़ नेसेसरी। एक बंदा अगर घर से बैठकर काम कर रहा है और वो उसके जाहिर सी बात है अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या दूसरे, अब प्रॉपर चैनल मौजूद है, आरडीए भी है, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अगर नील फाइल भी करना है तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ नेसेसरी। व्हाट डू यू थिंक? इशू डॉक्यूमेंटेशन का नहीं, आज भी जो पैसे आते हैं वो स्टेट बैंक के थ्रू आते हैं। हम जो नंबर्स देख रहे हैं $1.9 बिलियन का, ये एक्सपोर्ट, ये स्टेट बैंक के थ्रू रिमिटेड मनी है। तो डिस्कशन ये नहीं हो रहा कि फ्लो ऑफ मनी डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है। डिस्कशन ये हो रहा है कि फ्रॉम द टैक्स एंगल आप वो तमाम अपने इनकम को आप जो है दें और उस पर फिर क्रेडिट लें। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि आप क्या 100% टैक्स का क्रेडिट ले सकेंगे, आई थिंक इट्स ईजी टू डिटर्मिन कि हो नहीं सकेगा। तो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ टैक्स पड़ जाएगा आपके पास, क्योंकि यू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जो बंदा भी आपके सामने टैक्स का ऑडिट कर रहा होता है फ्रॉम एफबीआर। चलें इसके ऊपर भी थोड़ा मजीद इसे डायसेक्ट करेंगे। काफी अनईजीनेस है इस वक्त पूरे सेक्टर में। चलें इसके ऊपर मजीद डायसेक्शन अभी होगी, लेकिन अभी मैं सलमान साहब से पूछना चाहूँगी, सर क्या देख रहे हैं वेटेज आईटी का पूरे स्टॉक मार्केट के ऊपर, खासकर अगर उसके स्क्रिप्ट्स की बात करें तो काफ़ी कम स्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं, हैंडफुल कंपनीज हैं, उसके बावजूद ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी सेक्टर मैं समझता हूँ पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स इस वक्त बूम पर अगर गई है तो वो आईटी इंडस्ट्री की वजह से गई है। बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें बिजनेस हुआ है पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग पिछले साल जो बल्कि इस साल के फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर में 68% एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई। बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखे जा रहे हैं। आज ही मैं प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग देख रहा था आईटी एक्सपर्ट्स के साथ, बड़ी अच्छी प्लानिंग्स हैं, आईटी जोन्स बनाए जा रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारे सहूलियात दी जा रही हैं। उनका टारगेट है कि ये एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक टच करती है और मैं समझता हूँ ये अचीव कर सकती है, इसमें इतना पोटेंशियल है। और हुकूमत की भी कोशिश है, खुद आईटी में हमारे यहाँ काफ़ी स्कोप मौजूद है, काफ़ी टैलेंट मौजूद है। ये सारा क्रेडिट जो है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये कोरोना वायरस के बाद जाके ज़्यादा शुरू हुआ है और आईटी की अहमियत को दुनिया ने जाना और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी स्कोप मौजूद है। यकीनन $5 बिलियन से भी कहीं ज़्यादा पाकिस्तान जो है पोटेंशियल रखता है, बशर्ते कि जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि कुछ एग्जेम्पशंस ख़त्म करी जाएंगी। मैं समझता हूँ इसको मिलजुल के सॉल्व कर लिया जाए राइट नाउ, बिकॉज एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, उसकी वजह से हमारे कैपिटल मार्केट में भी प्रेशर आया है। और यकीनन इस पे कहा तो ये जाता है कि टैक्स क्रेडिट वापस टैक्स लगा के वो क्रेडिट में वापस कर देंगे, बट इट रिक्वायर्स ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन विथ एफबीआर इज नॉट अ ईजी जॉब। सो मे बी ये कंसर्न है जिसकी वजह से कुछ एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर है, लेकिन आई होप हुकूमत इज़ वेरी कीन, काफ़ी कोशिशें कर रही है बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए। और अभी हाल ही में जो एक बिज़नेस काउंसिल भी बनाई जा रही है, तो पूरी कोशिश है, तो मुझे यकीन है अगर आईटी के एक्सपर्ट्स ज़रा प्रॉपर चैनल कॉन्टैक्ट करें गवर्नमेंट से, उनको फॉलो करें, उनको अपनी ग्रीवियंसेस बताएं, तो आई एम श्योर कि ये मसला हल हो सकता है। राइट, सिंगल विंडो का भी आपने जिक्र किया, तो प्लीज़ उसको भी ज़रा लाइमलाइट में रखें। जो आपने कहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को टारगेट करके और एक अच्छी इकोनॉमिक टीम बनाई जा रही है, तो कुछ फाइनेंस टीम में चेंजेस भी हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं, हमाद अजहर साहब आए हैं, उन्होंने एक्टिंग चार्ज लिया है, कैसा दिखाई दे रहा है ये तमाम चीज़ें? पहले सिंगल विंडो के बारे में बताए थे जी। इस गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए बहुत सारे इक़दाम करे हैं। एक वक्त था कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा लाना और ले जाना, लाना शायद आसान थोड़ा सा था, वो भी मुश्किल था, बट ले जाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आरडीए अकाउंट है और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि अब पाकिस्तान में बिज़नेस का जो क्वांटम है फॉरेन ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ा आसान हो गया। यही वजह है रेमिटेंसेस भी इंक्रीज़ कर रही हैं और आरडीए अकाउंट से मोर देन $80 करोड़ से ज़्यादा अब तक आ चुके हैं और लाख से ऊपर अकाउंट खुल चुके हैं और अभी और खुलेंगे। तो सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट ये है, पहले एक काम करने के लिए 50 जगह अप्लाई करना पड़ता था, 50 एनओसीज चाहिए होते थे, 50 गवर्नमेंट के ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते थे, बंदा बहुत मुश्किल था, मतलब छोड़ दिया गया था। अब वो सिंगल विंडो पे जा रहे हैं कि एक ही जगह जाएं, आप सारे डॉक्यूमेंटेशन करें, बैठे बैठे सब कुछ करें, अपने कंप्यूटर पे करें। हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो डिजिटल अकाउंट्स है, अब एक ही विंडो उस पर बैठ कर 15 से 20 मिनट में अकाउंट खुल सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यही सिंगल विंडो का इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है।
दूसरी चीज़ जो आपने Economic team माशी की बात टीम की। की जो बात की है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कदम है। बहुत ही एक टीम बनाई गई है। जब महसूस हुआ कि कुछ इश्यूज थे जो मुस्तकिल बढ़ रहे थे, जैसे ख़ासतौर पे महंगाई, और उसके बाद IMF से निगोसिएशन, जो निगोसिएशन हुई है वो तारीख की, मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त इक़दाम ले लिए गए। जैसे यही जो टैक्स एग्जेम्पशंस की आप बात ले लें, अच्छी नहीं है ये, मैं समझता हूँ काफ़ी सख्त है, और एक लॉन्ग रन लेकिन पॉलिसी। सलमान साहब, हिस्टोरिकली यही देखा गया है कि सिंस PTI गवर्नमेंट इन पावर, तो यहाँ पे कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस लिए गए हैं, और ये भी इट इज़ दी वन अनपॉपुलर डिसीजन, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही आता है, लेकिन बाद में जो एक इम्पैक्ट्स आते हैं आफ्टर 2 years 3 years, वो पॉजिटिव जोन में आ जाते हैं। देखें, अनपॉपुलर डिसीजंस लिए गए, जैसे डॉलर को फ्री फ्लोट करा गया, वो एक बड़ा सख्त फैसला था यकीनन, और उसकी डायनामिक्स इम्पैक्ट अलग अच्छा है। यस, उसकी डायनामिक्स ही अलग हैं, और आज डॉलर जो हमारी करेंसी इतनी स्ट्रांग हो रही है वो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न है। अदरवाइज स्टेट बैंक इसको शायद 160-165 पर ही रोक देता। तो लेकिन ये है कि टैक्स एग्जेम्पशंस डायरेक्टली लिंक्ड विद द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी। मार्जिन्स अगर श्रिंक कर जाते हैं या कोई प्रॉब्लम, देखें ये इंसेंटिव्स इसीलिए दिए गए थे, और इसी शराइत पर दिए गए थे इन कंपनीज को कि ये बिज़नेस बढ़ाएंगे। अब जब वो बिज़नेस बढ़ाना है, अभी उन्होंने दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी पे कदम रखा है और रिजल्ट भी आना शुरू हो गए, तो एक चेंज आ जाना, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। ये बिजनेस काउंसिल जो बनाई गई है, इसमें बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स रखे गए। आई एम श्योर गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि वो IMF को सेटिस्फाई करे। कोरोना वायरस से हमारा मुल्क की छोटी सी मीशत है, उनको कन्विंस करा जा सकता है, करा जाए, और कुछ इसमें टाइम लिया जाए या इसको स्लोली ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करा जाए, तो इट विल बी बेटर। अनपॉपुलर डिसीजन की बात हो रही है, तो मैं स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के बारे में भी पूछना चाहूँगी, लेकिन पहले मैं शहजाद साहब से पूछना चाहूँगी। सर, आप बहुत देख रहे थे जब एक डॉलर और रुपी की बात हो रही थी कि रुपी एप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर फर्दर डेप्रिसिएशन दिखाई दे रही है, और लग ये रहा है, कुछ एनालिस्ट्स का ये कहना है कि 150 पे जाके थोड़ा बहुत एक स्टॉप या पॉज हो सकता है। योर टेक ऑन। जी देखिए, डॉलर की जो पैरिटी होती है पाक रुपये के साथ, उसका एक इफेक्ट बिजनेस पे बहरहाल होता है, बढ़ने पे भी और गिरने पे भी। बिल्कुल। अभी जो रुपी स्ट्रेंथन हुआ है, विच इज़ वेरी आई थिंक पॉजिटिव न्यूज़ फॉर एंटायर पाकिस्तान। आई रियली विश के इसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है एसेंशियल्स की, अल्लाह करे हम उसमें हम लोग कमी देख सकें, उसमें अंदर हम लोग स्पेसिफिकली अगर मैं सिर्फ टैक्स सेक्टर की बात करूँ, तो टैक्स सेक्टर का इशू या किसी भी बिज़नेस के लिए इशू ये होता है कि हमारा जो बिज़नेस है उसका ताल्लुक मशीनरी से बहुत कम और ह्यूमन ह्यूमन से ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा एसेट है, वो सारे इंसान होते हैं जो कि आपको एक सर्विसेज दे रहे होते हैं। सर्विसेज सेक्टर है ये। और हमारे यहाँ पिछले 2 सालों में जो पेरोल है, जो सैलरीज़ हैं, उसमें 30-40% इजाफा हुआ है। अगर मैं एवरेज बात करूँ एक सैलरीज़ की, तो उसकी जो ग्रोथ है, और जैसे ही आपको डॉलर गिरता है तो उसकी वजह से एक प्रेशर उन कंपनीज़ पे आता है जिन्होंने एक अजम्पशन ली हुई होती है कि मैं 160-158 के आसपास रुपी जो है वो हो रहा होगा। तो आप तो पे डॉलर में कर रहे होते हैं ना, टेक्नोलॉजी वाले सारे? नहीं, सैलरीज तो जो है पाक रुपी में ही होती हैं। ओके। लेकिन ज़ाहिर है उनका एक आपकी कितनी वर्किंग होती है कि मेरा कन्वर्जन कितना होगा। असल में जो बड़ा इशू है वो उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में जितनी माशाल्लाह ग्रोथ आ रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, सलमान साहब ने भी जिक्र किया, उसको फुलफ़िल करने के लिए और आगे के जो एम्बिशियस टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास उतना स्किल्ड फोर्स जो है वो हर साल ऐड हो रहा हो। और वहाँ पर अभी जो है काफ़ी मेरे ख्याल में मेहनत करने की ज़रूरत है, एकेडमिया को भी और गवर्नमेंट को भी। और टैलेंट की रिलेटिवली कमी की वजह से जो है कॉस्ट ऑफ रिसोर्स जो है वो बढ़ी चली जा रही है। देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स। अगर हम फ्रीलांसर्स की बात करते हैं IT सेक्टर के अंदर, तो हर घर में आपको कोई ना कोई IT रिलेटेड पर्सन दिखाई देता है। तो आप किस टैलेंट की बात कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग IT के ग्रेजुएट्स होते हैं इन ईयर पूरे पाकिस्तान में, उसकी तादाद मैक्सिमम 25,000 है। और जो बड़ी हमें कंपनीज नज़र आती हैं IT की जो एक्सपोर्ट्स के अंदर हैं, उनके सर्वे के हिसाब से उसमें से जो एम्प्लॉयबल जो पॉपुलेशन है वो 20% से ज़्यादा नहीं है। ओके। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपके जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी की रिसोर्सेज फ़र्क होती हैं और बहुत सारे और सर्विसेज होती हैं जिसमें आप लोगों को खपा सकते हैं। लेकिन हमें जो टैलेंटेड रिसोर्सेज चाहिए वो क्योंकि थोड़ी हो जाती हैं इवेंचुअली, और इसीलिए उनकी जो एक्सपेंस साइड होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर जो है कुछ इक़दाम लिए जा रहे हैं और काफ़ी सारे लेने की ज़रूरत है।
दिस इज द रीजन कि आप चाहते हैं कि डॉलर जो है अप्रिशिएट होना चाहिए या एटलीस्ट स्टॉप होना चाहिए। उससे फ़ायदा होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तो थोड़ी सी मार्जिन बढ़ते हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है लोगों की, क्योंकि हम लोगों ने पिछले सालों में बहुत खबरें देखी रही हैं हम लोगों की, ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन का ताल्लुक सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से ही होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास बाकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, आपने मशीनरी सेटअप की हुई, मशीनरी तो वहीं की वहीं खड़ी हुई, उसकी कॉस्ट भी प्लस माइनस वही रहती है, लेकिन आईटी सेक्टर का प्रॉब्लम फ्रीलांसर्स का ये भी एक इशू है कि वो अगर पाकिस्तान में किसी घर में बैठ के काम कर रहे हैं तो वो फिर अगर इश्यूज, अगर टैक्सेस वगैरह बढ़ जाते हैं तो वो किसी और कंट्री में मूव करके भी कर सकते हैं वही काम। देखिए, वो हमेशा कहा जाता है कि बिजनेस का कोई मुल्क नहीं होता, बिजनेस का वही मुल्क होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फेवरेबल हालात होते हैं। यहाँ से खड़े होकर आप एस्टोनिया की आप सिटीजनशिप ले सकते हैं बिजनेस की। तो आपको कोई, देखें, आपको कोई ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहनी पड़ेगी कि जिसमें लोग जो हैं पाकिस्तान को एज अ प्रेफर्ड बिजनेस डेस्टिनेशन माने, पाकिस्तानीज भी और फॉरेन बिजनेसेस भी। यहाँ पर आके थोड़ी सी मेरे ख्याल में हमारी जो कंसिस्टेंसी है पॉलिसीज़ में उसकी ज़रूरत है। और ये जो अभी जिन्होंने मेजर लिया है ये वाला, हमें लगता है कि ये इसको रिविजिट करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि जब एक आपकी अश्योरेंस थी तमाम इन्वेस्टर्स को कि आपका 2025 तक है एग्जेम्पशन और टैक्स हॉलिडे मौजूद है, उसको जो है 3 साल पहले या 4 साल पहले उसको कट शॉर्ट करके उसका एक ऑल्टरनेट लेकर आना जिसमें यू हैव टू फेस FBR एंड एंटायर उसका ताल्लुक ईज़ ऑफ बिजनेस से भी है, उसका ताल्लुक अनसर्टिनिटी से भी है, उसका ताल्लुक थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक मुश्किल हमें नज़र आती है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं अगर मार्केट की बात करें तो उनमें कुछ तेज़ी देखी जा रही है, फर्दर अब डाउनफॉल भी देखा जा रहा है आईटी सेक्टर से रिलेट करते हुए, बहुत कम कंपनीज हैं हमारे पास, कैसे देख रहे हैं उनको? देखिए, जनरली तो आईटी की मेरे ख्याल में ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो इस वक्त ग्रोथ उनमें आपको नज़र आएगी अगर आप उनके रेवेन्यूज़ देखें। अभी सिस्टम्स का भी जो एक बड़ी हमारी जो है वो मूव करती है मार्केट, उसका भी बड़ा अच्छा था। TRG माशाल्लाह इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। लेकिन अगर हम इनको देखें तो मैंने 2 फैक्टर्स मैंने कहे कि एक तो डॉलर अचानक जो स्लिप हुआ है, एक तो देखिए एक तो ग्रेजुअल स्लिप होता है, आपको प्लान नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब अचानक अगर आप अचानक 2 दिन में अगर डॉलर रेट 160 से 154 पे आ जाता है तो उसका एक अचानक एक इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म ही सही लेकिन वो ज़रूर नज़र आता है। और दूसरा जो कंसर्न आया है एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन को रिप्लेस करने का विद टैक्स क्रेडिट, इसकी वजह से अभी थोड़ा सा इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है जिसका ताल्लुक हो सकता है कि हमें नज़र आए लोगों की जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ के, उसमें हमें फियर ये है कि शायद वहाँ पर भी हमें नज़र आई एक्सपेंशन रिविजिट होती है। सलमान साहब पे आना चाहूँगी सर, मार्केट में एक कंटिन्यूस गिरावट देखी गई आज के दिन, जब हमने सुबह देखा मार्केट को तो कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे 150 और 130 एंड देयर अबाउट मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट एंड जो रिजल्ट हुआ वो हुआ 750 पॉइंट्स का डाउनफॉल आज की मार्केट में। मंडे इज़ द ओपनिंग डे कि अब यहाँ पे सेंटिमेंट्स इतने डाउन दिखाई देंगे, यहाँ पे एक लैक ऑफ पोटेंशियल दिखाई देगा, तो फिर पूरे वीक का क्या होगा? देखें, ये आज नहीं बल्कि कई सेशन से मार्केट मुसलसल प्रेशर में चलती आ रही है, सिवाय चंद एक सेशंस को छोड़ के, और इसकी बहुत सारी है। मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट 47,000 पर थी, एक्सट्रीमली ओवरबॉट थी और कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी जो मार्केट को फर्दर ऊपर ले जा सके। अलबत्ता ये कि कुछ पॉलिटिकल फ्रंट पे ख़राब खबरें आई, हुकूमत इलेक्शन हार गई हफीज़ शेख का, फिर उसके बाद जो है IMF की टफ कंडीशंस आ गई, वो बड़ी अनसर्टेनिटी उससे क्रिएट हुई। इन्फ्लेशन जो है वो शायद काफ़ी अरसे का, या ऑल टाइम हाई तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी अरसे का एक हाईएस्ट लेवल को टच कर गया, विच इज़ कि इन्फ्लेशन बढ़ने का मकसद है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़े, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब होता है ग्रोथ गिरेगी। तो ये फैक्टर्स आए थे, उसके बाद से मुसलसल घटती चली आई, लेकिन ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जिसमें IT सर फहरिस्त है, क्योंकि IT पाकिस्तान में तो सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये सेक्टर है, इसका सारा दारोमदारी बाहर के बिजनेस पर है। तो जब डॉलर में इतनी ह्यूज तकरीबन अराउंड 8 to 9% डिक्लाइन आ जाता है एक आध महीने में, तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। एक तो ये मैं समझता हूँ पड़ा है। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा वो कि टैक्स एग्जेम्पशंस की बात आ गई, जिससे अभी सर आज के मंडे के दिन जब वीक का आगाज़ हुआ तो IPPs की भी न्यूज़ थी, डॉलर भी डिप्रिशिएट कर रहा है, ये पॉजिटिव न्यूज़ भी थी, तो थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव की फाइट तो होनी चाहिए थी ना, या डायरेक्टली हमने सेंटिमेंट्स प्रिवेल कर दिए? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और मैं ये बिल्कुल बताऊँगा भी, और उसका इम्पैक्ट बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट जो है वो आज ही है, उसकी ये सेटल डाउन होगी, क्योंकि ओवरबॉट थी
ओवरबॉट का मतलब है कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट, बहुत सारे जो परचेजिंग थी वो ज़रा एडजस्ट हो रही है, टेक्निकल करेक्शन है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड क्योंकि लास्ट वीक हमने ये सुना था कि एडजस्टमेंट हो रही है, उससे पहले रोल ओवर वीक था, अब तो मार्केट को सेटल हो जाना चाहिए। नहीं, ये देखें डिस्टर्ब होती आई थी, लेकिन ये बाद में जैसे फर्दर सिलसिले जो शुरू हुए, अब जैसे ख़ास तौर पे IMF की जो कंडीशन है वो उसमें एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर पैदा हुआ है, अभी क्लियरिटी नहीं है तो व्हाट विल हैपन फॉर लेट्स से IT सेक्टर। टू द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब आप क्या देख रहे हैं मार्केट को? शार्प रिकवरी देख रहे हैं? कुछ अरसे में डेफिनेटली मार्केट अच्छी हो जाएगी। अच्छी खबरें बेतहाशा हैं, बेतहाशा हैं। एक्सपोर्ट बढ़ रही, रेमिटेंस बढ़ रही, ग्रोथ बढ़ रही, अर्निंग बढ़ रही, क्वार्टर्स की हाईएस्ट एवर अर्निंग है। 116% की क्वार्टर की अर्निंग आ रही है अभी, जो अब आएगी दिसंबर अक्टूबर 116% उसमें ग्रोथ है। पिछले साल के मुकाबले 47% ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें, करेंसी जो डेप्रिशिएट हो रही है ये भी अच्छी अप्रिशिएट हो रही है, ये भी एक अच्छा बहुत पॉजिटिव है। बहुत अच्छा सर, ये भी बताइए, ये जो कोविड की थर्ड वेव है ये क्या इम्पैक्ट दे रही है? क्योंकि ग्लोबली आज की मार्केट का भी बताइए हमें, रीजन में क्या सिचुएशन रही, हमारी मार्केट की तो मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जगह आपने पिन पॉइंट किया है। इंडिया में आज कुछ 1300 या 1400 पॉइंट घटे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। डेफिनेटली हमारा मुल्क भी उससे मुतासर हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि लेकिन मैं इसमें ये मैं पॉजिटिविटी बताना चाहूँगा कि इसको कंपेयर करें पिछले जब फर्स्ट टाइम कोविड फरवरी में इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त के हालात में फ़र्क है। अभी वैक्सीन्स आ चुकी हैं, अभी हम ट्रीटमेंट जानते हैं, SOPs जानते हैं, हम स्मार्ट लॉकडाउन जानते हैं, हम तजर्बा हो चुका है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान इतना डैमेज नहीं होगा और कोविड से हमें बड़ी और फैसिलिटीज़ मिली हैं कोविड-19 की वजह से। राइट वो कुछ मीम्स भी आ रही है ना कि वो सर्फर से गिर गया, फिर उसके बाद वो लास्ट में फ्लोट कर रहा है, तो इस टाइप का आपने हो सकता है IMF इस बहाने नर्म हो जाए, आगे बढ़ जाए। राइट शहजाद साहब, प्लीज योर कमेंट। एक कोविड की सिवियर लेयर है, ये वेव है, कोविड और जो है वो एक तरफ तो जाहिर सी बात है इट्स अ रिस्क टू ह्यूमन लाइव्स एंड सेफ्टी, लेकिन जैसे बात सलमान साहब ने की कि कंपेयर टू लास्ट ईयर इस वक्त जो है बिजनेसेस को भी समझ आ गई है कि हमें सर्वाइव कैसे करना है। इन्होंने पिछले पूरे 12 महीने में ये देख लिया है कि कहाँ पर किस किस तरीके से उनको अपने सप्लाई चेन है, सेल्स हैं और इनका जो वर्क फोर्स है उसको कैसे मैनेज करना है। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेरे ख्याल में जितनी ग्रोथ हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में देखी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। IT वैसे बाय द पिछले 10 साल से पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, लेकिन द ग्रोथ हैज़ नाउ रियली टर्न्ड मैसिव। मार्जिन बहुत कम है ना, मार्जिन बढ़ना चाहिए, इसका क्वांटम एक बढ़ना चाहिए, मतलब एक इसकी पार्टिसिपेशन कम है, देयर आर लैक ऑफ कंपनीज। देखिए ग्रोथ का ताल्लुक 2-3 बातों से होता है। मैं थोड़ा सा इस पे अगर हम छोटी सी मैं बात करूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान पिछले बहुत अरसे तक जो है वो वॉर ऑन टेरर की बातें करता रहता था। कभी भी सर्विस सेक्टर ऐसे मुल्क में मैसिव ग्रोथ नहीं दिखा सकता जहाँ पर पॉलिटिकल और अदर सिक्योरिटी इशूज़ मैसिव हो, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं करते, आप लोग बाहर जा नहीं सकते। अब थोड़ा सा पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी हमें नज़र आती है, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी, जिसकी वजह से हम लोगों को नज़र आ रहा है। लेकिन अभी बहुत वक्त है, जब भी हमने कहा कि कंसिस्टेंसी जो पॉलिसीज़ में है पाकिस्तान की वो बहुत रेलिवेंट है। एक मैं छोटी सी बात आपको बताता चलूँ, AT कार्नी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश होती है हर साल ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स के नाम से, GSLI। उसका पर्पस ये होता है कि वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक करते हैं बेस्ड ऑन how favorable they are for exporting the IT services या services। उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो अभी उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी हमारा नंबर उसमें 38 है उसके अंदर, और हमसे बहुत आगे इजिप्ट है और बहुत सारे और मुल्क भी हैं। तो हमें ईज़ ऑफ बिज़नेस को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि हमारी ग्रोथ आ सकती है और आती रहेगी, लेकिन उसको आती रहे उसके लिए हमें कोशिश करना है कि हम ऐसे मेजर्स ना लें जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जितना होगा उतना हम बिजनेस चेंजेस वो करें जो पॉजिटिव हैं, वो चेंजेस ना करें जो पॉजिटिव चीज़ों को डिस्टर्ब कर दें। ओके, चेंज इज ऑलवेज गुड बट डिस्टर्बेंस ना हो। राइट, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 99,338 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 85,257 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,725.06, ऑयल WTI पर बैरल $60.18, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.48।
करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 179.50, सेलिंग वाज 181.50, यूके पाउंड बाइंग रही 212 रुपीज़, सेलिंग वाज 214.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 153.50, सेलिंग वाज 154.40 एंड चाइनीज यान बाइंग रही 23.60, सेलिंग वाज 23.75. Saudi Riyal buying at 40.70, selling was 41.25. UAE Dirham buying at 41.80, selling was 42.50. Kuwaiti Dinar buying rahi 484 rupees, selling was 486.50. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट. हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है और गोल्ड प्राइस भी मुसलसल पॉज होते हुए या गिरावट की तरफ दिखाई दे रहे हैं. सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे. सलमान साहब, कमोडिटी मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? इंटरनेशनली ऑयल प्राइस भी पॉज हैं और देखा यह जा रहा है कि गोल्ड भी काफ़ी हद तक डाउन है. देखें, चेंज आ रहा है. जब ये कोविड-19 शुरू हुआ था, अगर आप गोल्ड की, क्योंकि अलग-अलग सबकी हैं, ऑयल बहुत घट गया था, माइनस में भी आ गया था, गोल्ड काफ़ी बढ़ गया था. जब भी इकोनॉमीज़ को ख़तरा होता है, करेंसी को ख़तरा होता है, तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, क्योंकि गोल्ड इज़ अ सेफ कमोडिटी के बुरे वक्त में वो काम आ जाएगा, जबकि बाकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डिक्लाइन हो रही होती है. तो इसलिए गोल्ड एक ज़बरदस्त बढ़ा और हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर गेन जो है पिछले साल में गोल्ड ने लिया. अब थोड़ी सी उम्मीद हो चली है कोविड की, जैसे कि वैक्सीन्स भी आ गई हैं और पैकेजेस भी आ रहे हैं और अमेरिका तो बहुत बड़े एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे जा रहा है. तो आई होप कि अभी फॉर द टाइमिंग हम फ्लक्चुएशन देख सकते हैं गोल्ड में पॉजिटिव, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये मेंटेन रहे, इट विल डिक्लाइन. और फर्दरमोर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको गोल्ड? अभी मेरा ख्याल है लेटेस्ट तो लाख के अंदर तो शायद आ गया था, मैंने पर तोला 99,000 है और ये कहाँ चला गया था. तो आइंदा आने वाले दिनों में मुझे यकीन है जैसे से कोविड-19 कंट्रोल होगा, मईशतें बेहतर होंगी, लोग दूसरे कारोबार की तरफ जाएंगे, उन्हें अपनी मईशतों पे एतमाद आता जाएगा, तो वो गोल्ड बेच के वो फिर अपने पैसे को दूसरे कारोबार में लगाएंगे. ये सिंपल सा फार्मूला है. तो डेफिनेटली इस साल मैं शॉर्ट पीरियड में नहीं तो लेकिन लॉन्गर टर्म में मैं देख रहा हूँ गोल्ड वीक हो जाएगा. गोल्ड वीकेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का जो इम्पैक्ट आ रहा है लोकल मार्केट पे? ऑयल प्राइसेस डिक्लाइनिंग है बिकॉज ऑफ कोविड, एज वेल एज जो अभी ओपेक की मीटिंग हुई उसमें भी सप्लाई को बढ़ाने की बात आ गई है और ये ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाएंगे जून जुलाई अगस्त तक. तो मैं समझता हूँ कि ऑयल प्राइसेस भी जो हैं वो अंडर प्रेशर रहेंगे, इतने ज़्यादा हाइट पर नहीं जाएंगे. कोई सीजनल इम्पैक्ट आता है, कोई शॉर्ट पीरियड का इम्पैक्ट आता है, तो वो एक अलग बात है. अदरवाइज इट लुक्स लाइक कि ये थोड़ा सा $60 के अराउंड रहेंगे. $60 के अराउंड रहेंगे और हमारा इंपोर्ट बिल कम रहेगा इंशाल्लाह. राइट. शहजाद साहब, आप इस पर कमेंट करेंगे? हमारी इकोनॉमी की जो सूरत हाल दिखाई देती है और टेली कम्युनिकेशन जितना वेटेज रखती है, कितना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के लिए ये सेक्टर? देखिए, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप देखें मॉर्गन स्टैनली की जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसके अंदर 30% से ज़्यादा वेटेज है आईटी कंपनीज़ का. राइट. तो पाकिस्तान उस लिहाज से तो अभी हम बहुत नेसेंट स्टेज के ऊपर हैं, लेकिन आई थिंक ऑल द फैक्टर्स आर डिटर्मिनिंग एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ वेटेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी सेक्टर इन द ओवरऑल इकानमी. और हमें नज़र आ रहा है और जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं जाता हुआ टुवर्ड्स $5 बिलियन मार्क एंड बियॉन्ड दैट, ये बड़ी एक जो है एक विजिबल नोटिसबल जो है इसका वेटेज इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है होता हुआ. और बस वो जैसे इमर्जिंग मार्केट का आपने जिक्र किया है, मैं यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ आपको. इमर्जिंग मार्केट में आईटी कंपनीज़ को आप फर्दर ऐड होते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? जी, हमें तो देखें जितनी भी आईटी कंपनीज हमें आपको नया नज़र आती हैं उन सबको, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट्स हैं, इस वक्त दो काम हो रहे हैं. पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आना, उनका इंटरेस्ट शुरू हो चुका है और कोई मेरे ख्याल में $80 मिलियन की सर्टेन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हमें नज़र आ रही हैं अभी. और रिवर्स में पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं उनकी जो एक्सपेंशन है ग्लोबली वो हमें होती हुई नज़र आ रही है. तो सर्टेनली हमें जो है मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी कि जहाँ पर हमारी कंपनीज बाहर जाकर रजिस्टर हो रही होंगी. और यहाँ पर भी जो है ग्रोथ आ रही होगी आपके स्टॉक मार्केट के अंदर भी, क्योंकि अभी एक और जो इनिशिएटिव लिया है PSX ने, उसके अंदर भी आई थिंक अ लॉट ऑफ आईटी कंपनीज आर गेटिंग इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड.
आईपीपीस के बारे में बात कर रहे हैं आप, आईपीओज, न्यू आईपीओज जो लिस्ट हो रहे हैं, राइट। सलमान साहब से पूछना चाहूँगी मैं, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस पूछ लूँ। सर, सीमेंट सेक्टर के आज हाईएस्ट एक रिजल्ट पोस्ट हुए हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं सीमेंट की सेल में? क्वार्टरली हाईएस्ट एवर ग्रोथ सेल्स वॉल्यूम जो है सीमेंट सेक्टर के आए हैं, और ये बड़ा अच्छी अचीवमेंट है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन पैकेज है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स बनने जा रहे हैं, M1 प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ी ट्रेन लाइन है वो बनने जा रही है, और दीगर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में मौजूद हैं, और आगे इसका स्कोप अच्छा है सीमेंट सेक्टर का। राइट। जैसे जैसे पॉलिसीज़ दी गई सलमान साहब, हमने देखा सीमेंट सेक्टर को भी पॉलिसी दी गई, पैकेज दिया गया, तो ये एक फ्लरिशनेस इसमें देखी गई है। एट द सेम टाइम जहाँ शहजाद साहब ने जिक्र किया कि IT सेक्टर के ऊपर जो एग्जेम्पशन विड्रॉल की जा रही है, उसके ऊपर भी कमेंट करें, मैं चाहती हूँ आपका भी पॉइंट आ जाए। IT के हवाले से या सीमेंट IT के हवाले से? नहीं, मैंने बताया कि IT एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, और इस पे जो एग्जाम्पशंस हैं अगर उसको एक थ्रू प्रॉपरली एक तरीके से करा जाए, क्योंकि अब टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ये वाहिद सेक्टर है जिसको एग्जाम्पशन देने के बाद वापस भी ले रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये है कि अब उसमें बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं, उसको बैठ के सॉर्ट आउट करा जाए, करना चाहिए। बड़ी अच्छी इस वक्त मैं समझता हूँ ये स्टार्ट ले रहे हैं और अच्छा जा रहे हैं, और अगले चंद सालों में कई गुना बढ़ सकते हैं, बट अगर ये इस वक्त ऐसी कोई चीज़ होगी तो ये हर्ट कर सकती है। What are your recommendations to investors? For investors, definitely for long run investor they should purchase. This is the right time. Market is very attractive. I think hardly 5 की प्राइस अर्निंग रेशो पे मार्केट है, राइट। तो फॉर लॉन्ग रन इन्वेस्टर, नॉट फॉर द ट्रेडर्स, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डे ट्रेडर्स तो ज़्यादातर लेवरेज पे होते हैं, जो कि इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं। डेफिनेटली दे शुड अवॉइड इट फॉर द टाइमिंग, शुड अवॉइड इट, बट आई एम रिकमेंडिंग टू लॉन्ग रन इन्वेस्टर दे शुड परचेज। बड़े अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, और इन्वेस्ट करें और मुख्तलिफ सेक्टर्स में करें। राइट। व्हाट अबाउट बैंकिंग सेक्टर? आज कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट भी सामने आए जिसमें कोई सेलिंग, कोई बाइंग इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती, लेकिन अब हम देख रहे हैं। देखिए, बैंकिंग हुआ या ENP सेक्टर हुआ, ये तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, और इसकी बहुत सारी दीगर वजूहात हैं, और मेरे ख्याल है अभी अनकरीब कोई ऐसा सिलसिला इनका लग भी नहीं रहा है। इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा था तो शायद कुछ उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन अब वो भी सिलसिले, स्टेट बैंक ने बड़ी अच्छी, गवर्नर साहब ने बात कर दी कि अभी अनकरीब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इम्कान नहीं है, तो इसलिए ये इतने ज़्यादा आजकल परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। बट आई एम श्योर कि इन द कमिंग फ्यूचर ये ब्लू चिप्स हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनका टाइम आएगा। अभी वैल्यूएशन काफ़ी चीप दिखाई देती है। थैंक यू सो मच सलमान साहब, हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। थैंक यू सो मच शहजाद शाहिद साहब, आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम देख रहे हैं कोविड के केसेस में डे बाय डे इजाफा हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट सिवियर लॉकडाउन की तरफ जा सकता है। हमें SOPs को फॉलो करना चाहिए, एट द सेम टाइम अपने गिरदो नवा का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भी फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ें हमें टैकल करनी है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।